बोले श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु प्यारे साध संगत जी, ऐसा अवसर उन जीवों को आता है जिस पर महाराज की कृपा हो। माता मंदिर में आपको ऐसे सत्संग सुनाया कि गुरु की कृपा हो, गुरु की कृपा हो। महाराज फरमाते हैं कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर छो रंग। उस परमेश्वर की कृपा होवे अबे हमें सत्संग मिलता है। सत्संग परमात्मा से जोड़ता है, भजन सिमरन करने का बल भी मिलता है सत्संग करने से। ये मार्ग ऐसा है ना, जिस देश में हम रह रहे हैं काल का देश है। वो पूरी कोशिश करता है कि हम यहाँ से निकली है ना, नाना प्रकार की बीमारियाँ लगा देता है। भजन सिमरन में भी रुकावट पूरा ही उसके पास इंतजाम है। अगर गुरु ने हमारे सिर पर हो तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। अभी बोला था कबीर साहब जी के वचन है, गुरु को सिर पर रखिए ही चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोग डरना ही। इसकी पतली आवाज करो इधर। गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोग डरना ही। गुरु को ना साथ रखोगे तभी सुरक्षित रहोगे, नहीं भजन भजन नहीं बनता है। दुनिया की कैद के फिर सुनो भाई साधो छोड़ो जाकिया, संसार की हाल छोड़ दो, संसार से अपने मन को मोड़ो। अभी ये कह रहे थे कि मन को दिशा देनी है। मन है जिस साइड लगाओगे उसी साइड लग जाता है। इसकी आदत बनानी है मन की। अपना निशाना भी नहीं भूलना कि हमारा निशाना मकसद क्या है दुनिया में, वो काम भी करना है। हमारा हिसाब किताब भी है संसार में, परिवार है और रिश्तेदार संबंधी है, इनके साथ हिसाब किताब है। जब पूरा हो जाएगा तो आप खुद ही छोड़ दोगे उसको। जब तक पूरा नहीं होता है कोई नहीं छोड़ता है। तो ये बंधन है, इसको हम तभी कर सकते हैं जब नाम की कमाई करोगे। तो साथ रखना उसको। अगर हर कोई साथ ढूंढता है कि मेरा कोई साथी हो, दुनिया में भी साथी चाहिए। उसमें कोई हो सकता है, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी हो सकता है, मित्र दोस्त हो सकता है। तो परलोक का जो साथी है वो केवल सदगुरु ही है। तो जिस समय हम परलोक को हमारी तैयारी होगी तो हमारे साथ, जिसको हम अपने समझते हैं, ये हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। ये अपने जहन में बात विचार के रखनी है कि मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। अगर जाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो जाना है कहीं भी हम जाते हैं तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है नहीं। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी ख्वारी, अब जान के चलन की कर लो सभी तैयारी। अगर जाना है तो अपनी तैयारी कर लो। ऐसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ चाहिए। ठंडे इलाके में जाना हो तो हम गर्म कपड़े डालते हैं, अपने पैकिंग करते हैं, और कोई चीज़। तो ऐसे ही परलोक में जाने के लिए तो हमारे पास नाम ही होना चाहिए कि नाम ही हमारा साथी है। गुरु साहब भी फरमाते हैं, जहाँ माता पिता सुतमित न पाई, मानो हर नाम तेरे संग साई। नाम ही संग साथी है। यहाँ के संगियों का क्या भरोसा है। या आदमी छोड़ देता है पहले, या पत्नी छोड़ देती है, माता पिता छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ जाते हैं। वो माता रोती रहती है कि
मैंने देखा दुनिया में कि वो रोती रहती है कि मेरा फलाना मुंडा था, तो कहीं भी जाए हम वो मेरे को देख कर रोकते हैं। जब मेरे को देख के अगर रोना, जो उनका जीवन साथी छोड़ जाता है उनको रोते हैं। साथी तो वो होता है जो साथ निभाए, जो यहीं छोड़ जावे और साथी उसको कैसे माने। तो रूहें सोई हुई है, जब जाग जागी तब इसका ज्ञान होगा कि ये साथी नहीं जिसमें हम रह रहे हैं। हमारी सेवा सुबह ये क्यों कर रहे हैं कि इनको स्वार्थ है। अगर स्वार्थ ना हो कि ठीक है नहीं। अब देखो और कोई हमारी सेवा करता आकर, परिवार वाले करते हैं या फिर फर्ज समझ के करते हैं, लोग लज्जा करके या फिर स्वार्थ करके। तिन्नी चीज़ें हैं जिसके कारण असी एक दूसरे नाल रह रहे हैं। तो इसमें फंसे हुए हम। जब जाग जाओगे फिर इनमें रहते हुए फिर निकल के समझ लो। जब तक हमारी सुरती शरीर में है तो शरीर से भी हमारा मोह होगा, जो शरीर संबंधी है उनसे भी हमारा मोह होगा। जो हमारे पास पदार्थ है, कपड़ा लीड़ा गहना गाठा बैंक बैलेंस, उसमें भी मोह होगा कि हम नीचे ही। अभी जब सुरती ऊपर चलेगी, शब्द के साथ जुड़ेगी, तब मोह टूटेगा। ठीक है नहीं। तो इसके लिए अभ्यास करने की ज़रूरत है आपको। सत्संग सुनो महापुरुषों का, बहुत चक्कर में नहीं पड़ना। गुरु साहब ने बहुत कम में ही समझा दिया कि कर साध संगत भज केवल नाम अबर का तेरे कितने काम। साध संगत का मतलब क्या है? साधुओं के संगत करो जो नाम की कमाई करने वाले हैं। ये नहीं कि खाली पगमे वाला होवे। साध वही है जो काया साधे ताजा आलस और बाल बदे, नाम की कमाई करने वाला होना चाहिए। ये चाहे पगमे वर्दी वाला हो, चाहे नहीं भी वर्दी हो, कि उसने उस चीज़ को किया हुंदा है, उसने डिग्री की भी है, कमाई की भी है। उसमें जरूरत नहीं कि वर्दी हो। नाम की कमाई के बगैर नहीं निकलोगे इधर से। खाली सुनने नाल नहीं तरोगे, पढ़ने नाल नहीं तरोगे। जब तक करोगे नहीं, करोगे तभी तरोगे। जो हम सुनते हैं अगर हम उसको करते नहीं हैं तब कभी नहीं हम तर सकते, जाग भी नहीं सकता। मन जागेगा अंदर जाके, बाहर नहीं। सुनने से नहीं जागेगा, अंदर जाने से ही ये जागेगा मन। अवस्था भी देखनी है कि मेरे मन की अवस्था क्या है। कि हमारा मन कहाँ फंसा हुआ है, इसको लगाना है हमने। पहले मन की समझ नहीं आती कि मन कैसा है, मन किसको कहते हैं। जो अभ्यासी लोग हैं, रूहें हैं, वही मन की पहचान कर। उसका रंग रूप नहीं, उसको अनुभव किया जाता है। तो जो नाम नहीं जपते उसको तो मन का पता नहीं है कि मन किसको कहते हैं, मन कैसा है। ऐसे कहने कि मेरे मन ने मैंने धोखा दे दिया। ठीक है नहीं। ये आत्मा ही, रूह ही, आत्मा ही जाननी है कि मेरे मन और माया के बीच में फंस गई है ये। इसको निकालना है। तरीका एक ही है जो महापुरुषों ने सुर शब्द का मार्ग बताया है, रास्ता। तो रास्ते पर चलो आप। रास्ते पर नहीं चलोगे तो फिर आउट हो जाओगे, भूल जाओगे। पहले भूले हुए हैं। जो रास्ता संतों महापुरुषों ने बताया, सदगुरुओं ने, उस रास्ते पर चलो। उसमें देखो सुर शब्द का अभ्यास है। कोई कर्मकांड करते हैं लोग, कोई पूजा, कोई पाठ, इसमें फंसे हुए हैं। कहते हमारी अम्मा करती थी, हमारी दादी करती थी, ये उसमें फंसे थे। तो कर्मकांड से ऊपर उठो, नाम की कमाई करो। जितना भी आप बैठ सकते हो, जितना भी कर सकते हो करो।
अवस्था बनेगी जब करेगा। क्लास में बैठ जाए जाके, अगर पढ़े ना तो कैसे क्लास पास करेगा वो, ठीक है नहीं। तो इसको खोलना है। आप तो देखो अपना कमाते हैं, अपना ही खाते हैं, तो हमारा देख लो, हमें किसी न किसी के जाकर खाना पड़ता है, पता नहीं भजन करता है कि नहीं करता, 100 बीमारियाँ लगती हैं। तो इसलिए भजन जितने आप सत्संग में बैठे इतने भजन किया करो, ठीक है नहीं, आधा घंटा, ठीक है नहीं। इस वेले हमारे को डर है कि हमारे को कोई चिढ़क न दे। वो तो जहाँ हम भजन बैठे होते हैं, कहीं भी होते हैं, वहाँ भी परमात्मा वहाँ भी होता है। यहाँ नज़र आता है, वहाँ नज़र नहीं आता है। तो हमारे को देख भी रहा है, सुन भी रहा है। हम कहते हैं कि हमारे को तो कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है नहीं। सवेरे कर लांगे फिर भजन, सवेर पता नहीं किसको आएगी, कल को मत छोड़ो इस काम को। सुबह का भी कोई पता नहीं कि सुबह आएगी, नहीं तड़के न उठ के कर लांगे, ठीक है नहीं। अगर हमें थकावट हो जाए किसी काम में, तो हमारे घर में मेहमान आ जाए, क्या आप सो जाओगे? थोड़ा ध्यान देना। तो आपको जागना पड़ेगा, चाहे कितनी मर्जी थकावट है। कि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, तो भजन पढ़ता बंदा कहता भी सवेरे कर लेंगे। मेहमान आए तो उसको भाई इनको लौटा दो, भी सवेरे इनको चाय पानी रोटी खिला देंगे, ऐसे थोड़ा हो सकता है। जब भी आपको नींद से उठे करवट बदले, उसी समय आप ध्यान में सिमरन में हो जाओ। क्या पता दूसरी करवट हम बदले ना, ठीक है नहीं। हमारे पास समय है, उस सदगुरु महाराज की कृपा है कि हमें मनुष्य का चोला दिया हुआ है, इसको मत गवाओ। नींद भी लो, नींद इसलिए ली जाती है कि शरीर को रेस्ट मिल जाए, दिमाग को रेस्ट मिल जाए। कितना का सोओगे भाई? 2-4 घंटे, 4 घंटे सो लो, 5 सो लो, बाकी तो आलस है। कैसे तरोगे आप लोग जब तक नाम की कमाई नहीं करे? ऐसे है ना, कोई छलांग मार देता है उसमें नहर में, हाथ पैर मारता नहीं है, वो डूबेगा, या अगर हाथ पैर मार दो तो पार लग जाएगा। ऐसे हम खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, भजन नहीं करते तो कैसे तरोगे? बंदा डूबा हुआ है इस वेले, खाना पीना भोगना परिवार में ही डूबा हुआ है। समझ लो कि ये समुद्र में इसने और लगाई हुई है, समुद्र में छलांग मारी है, हाथ पैर नहीं मारता है, यानी भजन नहीं करता है, तो कैसे तरेगा? डूबेगा वो। आप कहते हैं कि यहाँ कुछ पैसा चढ़ाने से, कुछ चीज़ चढ़ाने से आप तर दोगे, तो ये तो आपको इस पुण्य का फल मिलेगा, आपको दान का फल मिलता है। बाकी मुक्ति तो आपको नाम से मिलेगी। मरने के बाद आप किसको बताएंगे आगे कि हमारी मुक्ति होगी है? अभी मुक्ति, अभी मुक्त हो फिर से बंधन से, तब बात बनेगी। मरने के बाद किसी ने नहीं बताया, ना कोई लिखा गया कि मैं मुक्त हो गया, इन्हें महापुरुषों ने बताया हुआ है। तो इसलिए मैं शब्द लेता हूँ। ये 5वें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। वाणी द्वारा ये उन्होंने 12 माह द्वारा इस आत्मा ਨੂੰ रूह ਨੂੰ समझाया है। असली स्नान महाराज ने इस शब्द में बताते हैं कि असली स्नान किसको कहते हैं। एक बार जयकारा लगा दो, बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। पिछला महीना था पो,
माघ मंजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू कर दान। जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान, काम क्रोध न मोये बिनसै लोभ सवान। सच्चे मार्ग चलदिया उस्तत करे जहान, 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान, जिसनू देवे दया कर सोई पुरख सुजान। जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन करवान, माघ सुचे से कढ़ी जिन पूरा गुरु मेहरबान। महाराज ने दया मेहर करके हमें उपदेश करते गुरु महाराज जी कि माघ मंजन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान। असली स्नान जो माघ महीने का मतलब कि मनुष्य जन्म में आप संतां महापुरुषों की संगत कर, साधुओं की उन्होंने धूड़ी दे विच इशनान कर, ये असली इशनान है। संत महापुरुष साधुओं महापुरुषों के दर्शन करने नाल पाप धुल जाते हैं। देखो महाराज ने गुरबाणी ने लिखा, दर्शन पीड़ित पाप सब नासै, हर स्यो देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दिलावे, अंत्य होवे सखाई। उनके दर्शन करने से, उनकी संगत करने से, चरणों की धूड़ी में स्नान करने से, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू कर दान। संतों की संगत करने से मन बदो बदी ही परमेश्वर की भक्ति में लग जाता है, भजन सिमरन में इसको बल मिलता है। देखो लिखा, कबीर संगत साध की साईं आवे याद, वही कड़ी सुलखनी बाकी घड़ी बर्बाद। जो घड़ी जो समा हम संतों की संगत में मन चित्त करके लगाते हैं, वो हमारा समा जो है वो सफल हो जाता है। तो उनकी संगत करो। माघ मंजन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान, संतों की संगत कर, असली स्नान है। हर का नाम ध्याय के सुन सबना नू कर दान, नाम की कमाई कर। देखो जिसने कमाई की वही किसी को दे सकता, ठीक है नहीं? जिसके पास है नहीं कुछ नहीं, वो किसी को क्या दे सकता। इतने महाराज ने शर्त, हर का नाम ध्याय के सबना नू कर दान। ये नहीं कि मैं इनसे सुन लिया इनसे सुन लिया, वो बोल दिया। नाम की कमाई करो। आपकी जेब में जो होता है ना, वो आपकी कमाई है, ठीक है नहीं? आपकी जेब में कुछ है तो किसी को दे सकते हो आप। अगर जेब में नहीं है तो क्या दोगे किसी को? थोड़ा समझे ना। खाली बखावा नहीं करना है कि मैं भक्त हूं। बखावे वाला जो बंदा है वो बहुत दुखी होता है। उन्हें नकल मार ली जगन्नाथ की, पल्ले है नहीं कुछ नहीं, उधार दूर ले लिया, बल्ले बल्ले वही घंटा 2 घंटे। फिर कोई टेंट वाला, कोई कपड़े वाला, कोई करियाने वाला, पता नहीं कोई रसोइये गेड़े मार दे, बेचारा दुखी हो गया। बखावा किया ना उन्हें। भक्ति में बखावा नहीं होना चाहिए। हमारे को भक्त कहे चाहे ना कहे, ठीक है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए सानू। कोई मत्था टेक देवे फिर भी कोई फर्क नहीं, टेक दे ता भी नहीं, ना टेक नहीं, कोई बुलावे ता भी नहीं, बुला ले ता भी नहीं, ऐसा होना चाहिए। उससे नाराज नहीं होना कि ये मेरे साथ बोला नहीं, इसने मेरे को मत्था नहीं टेका हैगा। तो इसका मतलब हमारे अंदर कमी है कि यार मत्था ही टिकाने तू
दुख करता है, सब मत्था टिकाने से बचो, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो इसलिए साधुओं की संगत करने से, उनकी धूड़ में स्नान करने से, नाम की कमाई से, जब यह नाम की कमाई करता है तो फिर अपना अनुभव लोगों को बताता है, रूहों को, भाई नाम जपने से ये लाभ होता है। नाम जपने से क्या लाभ है कि जो लोभ रूपी कुत्ता भौंकता है, लोभ कहते हैं कि जरूरत से फालतू, दूसरे को लोभ कहते हैं, नहीं कि हमारे पास कुछ होना नहीं चाहिए, है सारा कुछ है फिर भी तृप्ति नहीं है, लोभ है, इसको कहते हैं लोभ। जरूरत के समान हमारे पास होने चाहिए, जब फालतू है तो समझ लो लोभ है, तृप्ति नहीं है। मैं कई ने कुत्ते रोटी दबदे देखे, कुत्तियाँ रोटी दब देनी, उन्होंने खा लेनी, रज लेना, फिर दब लेनी। जे जिस चीज़ की कमाई करनी थी वो नहीं करी, दुनिया ही कमाई है। दुनिया किसी के साथ नहीं गई, दीन को आया दुनिया सो, दुनिया ने चली साथ, पाँव को लोहाड़ा मारिया, गाफल अपने हाथ। कोई नहीं जाता, परिवार वाले नहीं जाते, कितने चले गए देखो, हम लोग वहाँ के वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग कितनी पीढ़ी चली गई है, कोई साथ जाता फिर भी बंदा चिपका हुआ है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। मैंने पंछियों को देखा ना, जब बच्चे बड़े होते हैं उनको छोड़ देते हो, जानवरों में भी देखा है, फिर अपना खाए पिए मौज करे। हम तो मरने तक नहीं छोड़ते, कहने मरने के समय कहते मेरे फलाने मुंडे ने, मेरी कुड़ी जड़ी रहनी उत्थे फलानी जगह उन्होंने बुलाओ, दसो निचली दुनिया में जाएगा। उस वेले किसी को नहीं बुलाओ मरने के समय, बस गुरु को बुलाओ फिर, ठीक है, गुरु महाराज जी है, वो तो आते हैं, उनकी तो जिम्मेवारी है, वो तो आएंगे। जिन्होंने की कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आएंगे। ना घर वाले आएगी ना बच्चे आएंगे, तो यहाँ के भाई आप इनके फंसोगे तो निचली दुनिया में गिरोगे, अगर इनसे ऊपर उठोगे तो नैया पार हो जाएगी, ठीक है नहीं। ये पीछे को खींचने वाले हैं, तो इनमें रहो बड़े सजद। जैसे हम कहीं मेहमान जाते रिश्तेदारों के, वहाँ खाते पीते हंसते खेलते हैं, हमारे को अपना घर याद होता है कि भाई जाना है, ठीक है नहीं। ऐसे ही परिवार में रहना है। अपने आप को चेक भी करो कि मेरे को मोह तो नहीं है। आप सेवा किसी की भी कर सकते हो, यानी कि किसी को कुछ देना, किसी की मदद करनी मोह है, ये तो सेवा है, ठीक है नहीं। तो अपने आप ने चेक करना कि मैं फंसा तो नहीं है, तो फिर अगर फंसे तो फिर अभ्यास करो, ठीक है ना, नाम की कमाई करो, यही निकालेगा, नहीं तो जीव को फिर आना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ला बन के आना पड़ेगा। मैंने देखा चंडीगढ़ में 6 बजे निकले हम, तो लोग की कुत्ते ने घुमा रहे थे, ऊपर कपड़े पाए कुत्तियों ने, और सवेरे कुत्तियों को सैर करा रहे, बताओ। हर का नाम त्याग के सुन सबना नु कर दान। नाम की कमाई करो, फिर उनको लाभ बताओ कि इसका क्या लाभ है, क्या फायदा है इसका। तो आप लोग नाम जपते हो तो आपको पता होगा भी कि आपको क्या लाभ है इसका। यही निकालता हमारे को शरीर के बंधनों से, और कोई पुण्यदान नहीं निकालता है। पुण्यदान का तो फिर यहाँ खाने वास्ते भोगने के लिए, जैसे हम आए हुए हैं दोबारा फिर यहाँ उसको भोगने के लिए। अगर जिम्मेदार ने बोया ना हो तो खेत में जाता नहीं है, जिसने बोया वही खेत में जाता है, काटता है, फिर उसको खाता है और भोगता है। तो इसलिए आप नाम की कमाई करो। साधुओं की संगत मिली, मनुष्य चोले में परमेश्वर की कृपा हुई, महाराज जी की संगत मिली। महाराज कहने कि इससे क्या लाभ देखो, उन्होंने बताया जन्म कर्म मल उतरे।
जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमायन। जरूरी नहीं कि हम साधु है कि ऊपर या बैठे हैं नीचे बैठे, इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ये तो संगत है महाराज, यहाँ तो बड़े भाग वाला बैठता है। ठीक है, आपने देखो चोला लिया हुआ, अब मेरे को देखकर खड़े हो गए, क्वालिटी होती बंदे में ये। फिर मैंने कहा मेरे सामने आ जा, कोई पिंचता नहीं हुई आपको जैसे मैंने सामने बैठा ला है। ठीक है, पिंच हुई तो अभी कमी है, ठीक है नहीं, और नाम जपने पड़ेगा। तो जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान। जब तक हमारे मन में गुमान है किसी भी चीज़ का, जब तक फिर नहीं आगे आत्मा उसको प्रवेश नहीं हो सकती, अंदर जा नहीं सकती आत्मा। मन ते जाए गुमान। साधुओं की संगत करने से, साधु की संगत क्या है? जो हम साधुओं की संगत करते हैं उनमें रहते हैं, तो जो हमारे को बता रहे हैं वो कर्म करिए, सी आज्ञा में रहें, वो काम करें, तब उतरेगी ये चीज़। जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान। फिर तो न्यूट्रल होगी आत्मा, फिर परमात्मा से दूर नहीं है। जब तक ये हो चीज़ें अभिमान है, परमात्मा से बंदा बहुत दूर है। चाहे तुसी गाओ, चाहे सुनो, चाहे पढ़ो, मेरी तरह अभिमान है, परमात्मा से बंदा बहुत दूर है। काम क्रोध न मोही है बिन से लोभ समान। काम और क्रोध भी मोह नहीं सकता इसको। काम क्रोध न मोही है बिन से लोभ समान। लोभ रूपी कुत्ता भी बिन से जाता है, लालच नहीं रहता जीव ने। फिर शरीर ਨੂੰ तो पालता है, शरीर ਨੂੰ अपने दाना पट्ठा दिंदा है, पर लोभ नहीं होता। ये संतां दी संगत का लाभ है। काम क्रोध न मोहिए बिन से लोभ सवान। लोभ रूपी कुत्ता मर जाता है, रास्ता साफ हो गया। अगे असीं जाने हैं तो कुत्ता भौंकदा, असीं अगे नहीं बढ़ते हैं। लोभी आदमी संसार से कभी नहीं निकल सकता, बार बार उसको जन्म मिलेगा। उसका किसी चीज़ में ध्यान रहेगा। लोभी आदमी का तो ध्यान होता ही है, किसी भी चीज़ में उसको दोबारा आएगा। एक कोई संत महात्मा थे, उनके मास्टर में ना अनार लगा हुआ था, कीड़ा बढ़ना पाया उसको। इसलिए सिमरन की कमाई करो, अपने आप को, जब हमारी कहीं भी सोचती न पड़े कीड़ा बढ़ने लगा। अगर औरत तो ख्याल रह गया, चाहे अपनी हो चाहे हो पराई है तो औरत ही हो। हाँ, कहने आग आग सब एक सी, हाथ दिए जल जाए। चाहे दूसरे चूल्हे में हाथ लगा दो, चाहे अपने से, दोनों से जल जाना। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जल जाए। अंत समय जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, वैश्य जूनी बल्लभ उतरे। स्त्री बनना पड़ेगा उसको, फिर वैश्या बनेगी वो। अंत समय जो पुरुषा सिमरे, किसी आदमी जी पुरुष से ध्यान रह गया, उन्होंने भी वैश्या जूनी मिलेगी। अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, बदरत लोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बरता के हृदय बसे। निकलने की कोशिश करो, हरदम उन्हें न सिमरे, फंसो ना उनमें। बथेरे फसले संसार च, कोई किसी ने साथ नहीं निभाया, सब स्वार्थी निकले है। अपना अगे का बना लो खर्चा। तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी खुआरी। अब जान के चलन की कर लो सभी तैयारी। वह नाम की कमाई करो। आप लोगों के घर बहुत बढ़िया बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। यहाँ बहुत बंदे बैठे हैं कि कोई कमी नहीं उनके घरों में। बस समय ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन लगाओ। शरीर थक जाता है तो किसी भी तरीके से आप ध्यान लगाओ। झूले पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर बैठ जाओ, लेट जाओ, सब आसन लगा लो।
ऐसा जंतर नहीं मिलेगा, जो शरीर रूपी जंतर है ऐसा नहीं मिलेगा। छड्ड के बड़ियाइयां नूं खुद सेवादार बनो, फिर भगतो उसकी रहमत दे हकदार बनो। बड़ियाई छड़ दो। बड़ियाई रास्ते में ऐसे है कि रास्ते में बाढ़ है ये। अपने आप में चेक करो कि मेरे अंदर बड़ियाई तो नहीं है, मानता नहीं है, अभिमानता नहीं है, लालच तो नहीं है। आप लालच छोड़ दोगे, आपके पीछे इतनी सामान आएगा धन कि आप साम नहीं सकोगे। लालच छोड़ दो बस। महाराज ने एक बार ना, दयाल जी महाराज जी ने, सर्दी के मौसम थी, यही महीने थे, तो एक फकीर आया, उन्होंने कहा महाराज भी मैं सर्दी के मौसम में मेरे को ये दे दो। शॉल दी थी उनको, बहुत बढ़िया, बड़ी महंगी, महाराज को वो दे दी। कहने महाराज भी कपड़े भी नहीं है, सारा खोलता हमारा लंगोटा रह गया उनका। जो सत्संगी थे वहाँ भक्त लोग सारे दौड़े, दौड़ के अपने घर से, कोई कहाँ से लाया, ढेर ला गया। उन्होंने महात्मा भी थे मेरे जैसे, सत्संगी भक्त भी थे। उन्होंने कहा आपने समझा क्या बात है, इसको त्याग कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को त्याग दोगे वो चीज़ आपके पीछे भागेगी। नोट का तजर्बा करके देख लो आप। लालच को त्याग दो, आप संभाल ही नहीं सकते हो। तो ये सारी महाराज की रहमत से ही, कृपा से ही ऐसा समा बनता है, ऐसी व्यवस्था, ऐसा समा, नाम की कमाई, मन का लग जाना, सुरत का, सब लोग की सतगुरु की कृपा है। चाहे ज़्यादा लगे चाहे कम लगे, वो उनकी कृपा से लगता है। आपकी माँ पकड़ी है महाराज ने, तो आपके लिए गुरु महाराज जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उसको एक गडरिया भी अपनी भेड़ को लेने के जंगल में चला जाता है। 100 भेड़ होती है, तो जब वो गिनता है शाम को, तो एक कम 100 होती है, तो उनको बंद करके बाड़े में, तो उसको ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है, उसको ढूंढ कर लाता है। ऐसे ही हम भी भेजे उनकी, बीमार भी चाक के ले आना। हाँ, ऐसे मैंने देखा है। छोटा बच्चा जब सो जाती है ना, वहाँ कोई पेड़ बकरी, तो गडरिया उसको कंधे पर उठा दे। इसलिए इस समय हमारे को गुरु महाराज ने कंधे पर उठाया हुआ है। मेरे को जब हुक्म हुआ, मैंने महाराज जी को कहा कि महाराज हम तो भक्तों के खाएंगे। वो लिखा हुआ नहीं कि भी करके खाना चाहिए है। मैनू वहम पै गया। मास्टर जी थे मेरे नाल, मैंने कहा भाई महाराज से पूछो जाकर, मेरे को नहीं पता चीज़, मेरे को तो महाराज ने कहा है। महाराज ने कहा भी आप अपनी मर्जी से काम करने लगे। मैंने कहा महाराज आपका हुक्म है। कहने जो आपकी सेवा करेगा, जो हाथ थम रखा, मैं उसको कंधे पर बैठा लूँगा। ऐसे होता है गुरु, हमारे लिए कितना कष्ट करते हैं। माता पिता का देखो, अपना पूरा जीवन, तन मन धन अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। एक मंजा होता है कमरे में, जगन्नाथ का देख लो, एक कमरा इन्होंने छोटा सा लिया है, उसमें बेड लगाया है, बाकी सारे बच्चों के लिए। ऐसे गुरु सदगुरु महाराज जी हमारे लिए ही सब करते हैं, हमारी संभाल भी करते हैं। उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है, हमारी नहीं है, उनकी है। ठीक है ना? उनकी नज़र हमारे ऊपर है, इसीलिए हम लोग सत्संग में, भजन में हमारी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, काल का देश है भाई। काल भगवान रूह को यहाँ से निकलने में नाना प्रकार के कष्ट देता है। भक्ति से भी तोड़ता है, गुरु भक्ति से भी दूर कर देता है, गुरु की निंदा करा देता है, भजन छुड़ा देता है,
कुछ भी करा देता है, ये उसका काम है। गुरु तो कराता है, नाम जपाता है, कर साध संग भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम, ये गुरु का काम है। ये भी गुरु की दया है जो सत्संग मिला है। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर से रंग। सत्संग दे विच भी बंदा वही आ सकदी रूह जिहदे उत्ते मालक की कृपा होवे, ठीक है नहीं। घर भी वही छोड़ सकता है, सेवा भी वही कर सकता है जिस पर गुरु की कृपा हो जाए। जन्म कर्म मन उतरे मन ते जाए गुमान, काम क्रोध मोये बिन से लोभ समान। ये मोह नहीं सकते हैं, लोभ रूप कुत्ता मर जाएगा सतगुरु की कृपा से। उनकी संगत की महिमा इतनी की महाराज ने। फिर होर भी महाराज ने वचन किया है कि साध संगत मिलिया सो तरह मेरे माधो, गुर प्रसादी परम पद पाया, सुखे काष्ठ हरिया। संसार सागर से पार हो जाएगा जो शरदा न संतां की संगत करे। सच्चे मार्ग चलदे उस करे जहान। बंदा अपनी उस्तत कराने वास्ते पता नहीं झूठ पलाल क्या क्या करता है, फिर भी नहीं उस्तत होंगी है। जब सच्चाई से बंदा चलता है फिर उसकी उस्तत होंगी हैगी है। देखो एक जगह लिखा है, नीच जात हर जपद्यां उत्तम पदवी पाए। गुरु रविदास जी महाराज जी छोटी जाति में थे, जन्म उनका हुआ शरीर। बड़े बड़े राजा, पीपा, मेवाड़ की रानी, बहुत राजे महाराजे उनके शिष्य थे, ठीक है नहीं। गुरु का कुछ नहीं देखना चाहिए कि एजुकेशन कितने कितने पढ़ा है, वो भी सोना सुनखा है या काला है या उसके पास गड्डी है या आश्रम बहुत बड़ा है, ये कुछ नहीं देखना चाहिए। एक बार महाराज जी ने, नंगली सरकार ने पूछा साधुओं को, संगत को, साधुओं को, भाई आप गुरु किसको मानते हो? कहते हैं महाराज जी कि आपके पास इतनी संगत है, इतने बड़े डेरे हैं, फलानी फलानी चीज़ है, बस कहने इसको गुरु मानते आप? तुम आप इनको गुरु मानते हो? तो आपने गुरु को माना क्या जब पदार्थों को आप गुरु मानते हो? गुरु होता है, चाहे उसके पास दुनियावी कुछ भी ना हो। कबीर साहब के पास दुनियावी कोई चीज़ थी? उनकी वाणी देखो। कबीर साहब जी उस समय आए जिस वेले कर्म कांड का बोलबाला था। उनको अग्नि में भी फेंका, गंगा में भी फेंका, हाथी के आगे भी फेंका। बताओ, उनका कुछ नहीं देखना चाहिए, गुरु को गुरु देखना चाहिए। सच्चे मार्ग चलने उस करे जहान। जब सच्चाई होएगी हमारे अंदर, जब तक सच्चाई नहीं हमारे अंदर तकलीफ होती है। नोट करनी बात, जब तक हमारे अंदर सच्चाई नहीं हमारे को तकलीफ होती है। जब सच्चाई होगी तकलीफ दूर। कि मेरे को पूछा नहीं है तो तकलीफ ही तो है। मैं नहीं पूछा था ना सही। हम भक्ति करने के लिए आए हैं, ना कि हमारे को कोई पूछे, ठीक है नहीं। भक्ति में क्या पूछना है? गुरु महाराज के साथ जुड़ के रहो, सदगुरु महाराज के साथ। इसका नाम ही भक्ति है, उसके साथ रिश्ता बनाओ। दुनिया दे क्या लेना है भाई? पेड़े लेने उन्हें, ठीक है नहीं। गुरु से रखो मेरे से, कि गुरु भक्ति के लिए ये शरीर मिला हुआ है। 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। कहने की 68 तीर्थ सारे पुण्यों का फल मिलता है, एक जीव पर आप दया कर दो। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया प्रवान। अब इसमें काफ़ी कुछ निकलता है। जीव कहते हैं आत्मा को, इधर पर दया जिसने करती उन्हें सारे पुण्य का फल मिल गया। आत्मा उक्त दया क्या करनी कि परमात्मा ने जुड़ना है। जी दया प्रवान,
इस अपने जी पर दया करो, परमात्मा के साथ जुड़ो। सारे पुण्यों का, सारे तीर्थों का फल मिल जाता दया करने के नाल। अपने पर करो, पर जिन्हें अपने पर नहीं दया की, दूसरे पर क्या दया करेगा वो? इन्हीं परमात्मा में जोड़ो, इसी आत्मा नू परमात्मा में जोड़ो। सार शब्द आत्मा नू कहा गया है, इनू जानना ही सार शब्द है। जैसे संत महापुरुष बताते हैं, अपने आप की जानकारी कि मैं कौन हूँ, हकीकत ना नहीं, कथनी मात्र नहीं। पानी पिला दो इन्होंने, खांसी लगी हुई है, दया। तो जिसनों देवे दया कर सोई पुरख सुजान, जिदे उत्ते दया करता है वही पुरख सुजान है, वही समझदार है, सियाना है। तो साढ़े तुहाडे उत्ते भी दया है, तदे सत्संग में आए हो। जिन मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान, जिहड़ी आत्मा नू प्रभु मिल गया अपना, नानक महाराज लिखते हैं कि नानक तिन कुर्बान, मैं उन्होंने कुर्बान जानता है। जो परमात्मा ने बिछड़ी हुई रूह थी उसको परमात्मा मिल गया, नानक तिन कुर्बान, मैं उन्होंने कुर्बान जानता है। मनुष्य का चोला मिलता है प्रभु को मिलने के लिए। देखो महाराज ने लिखा है रहरास, भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया। अवर काज करे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये प्रभु को मिलने वास्ते है। दुनिया को तो हम मिल लें, ठीक है नहीं, परिवार को भी मिल ले। अब आपको कसर रह गई, परमात्मा को मिलो, ठीक है नहीं। माघ सुचे से कढ़ी जिन पूरा गुरु मेहरबान। जिन कहने मनुष्य जन्म से वही आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकती है जिसको पूर्ण गुरु मिल गया है, शब्द मार्गी। कर्मकांडी जो गुरु बहुत है, विद्वान भी गुरु बहुत है। तो जब जिसको पूर्ण गुरु मिल गया, जो शब्द के साथ जुड़े हुआ, शब्द पे दिए गुरु, तो वही संसार सागर से पार हो सकती है आत्मा, जिसको पूर्ण गुरु मिल गया। हमें पूर्ण गुरु मिले महाराज, तो आप शब्द की कमाई करो, शब्द को सुनो अपने अंदर। आपको तरीका बताया हुआ है, महाराज ने बताया कि होर जितने मर्जी आप जतन साधन कर लो। स्वामी जी महाराज लिखते, कोट जतन से ये नहीं माने, तुन सुनकर मन समझाए। तुन को सुनो, तुन उठाएगी आत्मा को ऊपर। ध्यान से सुनो, एकांत में बैठो, साढ़े अंदर वो चल रही है। जब सुरती उस पर सवार होगी तब शरीर से निकलेगी। शरीर तो जंतर है कि बस साधन है परमात्मा को मिलना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही को लोक सुधारा। तो साहब संगत जी महाराज ने लिखा है कि माघ सुचे से कढ़ी जिन पूरा गुरु मेहरबान। तो अपने जीवन में सफल करो, भजन व्यास पर भी समा दो, सत्संग में जाओ, सेवा सिमरन करो, अपने जीवन में सफल करो। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज साचे दरबार की, श्री नगरी निवासी भगवान की आरती कर दें कि ऐसे ऐसे तुम पर लाल जप्यो हर जैसे राम जपो जिया। ऐसे ऐसे तुम पर लाल जप्यो हर जैसे राम जपो जिया है। ऐसे तुम
सब परिवार चढ़ाया मेरे, सब परिवार चढ़ाया राम जपो जिया ऐसे तुम प्रहलाद जप्यो जैसे जाति सुपावता हुक्म मनावे, जाति सुपावता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लगावे, इस बेड़े को पार जपो जिया ऐसे ऐसे राम जपो तुम प्रहलाद जपो हर जैसे गुरु प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, गुरु प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, गुरु प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुक गई फिर आनी जानी, चुक गई फिर राम जपो जिया ऐसे ऐसे राम जपो जिया तुम प्रहलाद जप्यो हर जैसे कह कबीर पद सारंग बानी, कह कबीर पद सारंग बानी, उर्वार पार सब एक दानी, उर्वार पार एक दानी, राम जपो जिया ऐसे ऐसे राम तुम प्रहलाद जप्यो हर जैसे, तुम प्रहलाद हर जैसे। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। पंच भौतिक तत्व है। पंच भौतिक तत्व में पंच प्राण भी है, पंच वायु भी है और पांच कर्मेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया ये हमारे से काम करवाती है, काम करने के साधन है। पंच कर्मेंद्रिया, पंच ये महाभूत है, ये 5 और 5 10 होते हैं। 10 के साथ में एक और जोड़ दिया जाए तो उसका नाम है मन, 11 हो गया। अब जब हम काम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले मन उस तरफ जाता है। कैसे कि आपने रसगुल्ले खाने, थोड़ी देर के उदाहरण के लिए आपने रसगुल्ले खाने हैं,
मन ने आपको प्रेरित किया, मन ने आपको क्या किया? प्रेरित किया कि भाई रसगुल्ले खाने हैं। उस मन ने आपकी बुद्धि को प्रेरित किया, बुद्धि को संदेश कहाँ भेजा? बुद्धि के पास भेजा। बुद्धि ने अब साधन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया। आपके पास पैसे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप हलवाई के पास जाएंगे, रसगुल्ले खरीद लेंगे। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे? अब आपका जो बुद्धि है वो तरह तरह के जुगत, तरह तरह के आपको स्कीम बताना शुरू कर देगा कि इससे राम से पैसे ले लेंगे, श्याम से मैं पैसे ले लूँगा। तो आपका जो ये बुद्धि का जो है, सदगुरु कहते हैं कि हमने जो अपनी बुद्धि है वहाँ, क्योंकि मन ऐसा है, मन चंचल है। मन क्या है? मन चंचल है। मन की गति इतनी तीव्र है, इतनी बलवान है कि अभी आपको कहेंगे कि अमेरिका में बोस्टन में जाना है, आपका तुरंत तो सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका मन कहाँ चला जाएगा? बोस्टन में चला जाएगा। उसी समय कहेंगे आप सिंगापुर जाना है, आप सिंगापुर में चले जाओगे। केवल कल्पना करनी है। क्या करना है? आपने कल्पना की है, केवल कल्पना की है कि आप यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वन चला गए। हमने सदगुरु यही आपको कहते हैं कि जो ये मन चलायमान है, इतनी वेग से जो, इतनी तीव्र गति से जो चलता है, इस मन को हमने साधना है। इस मन को आप कैसे साधेंगे? यदि आप ऐसा कहेंगे कि हम इस मन को रोक लेंगे, एक जगह पर इसको बंद करके रख देंगे, तो ये किसी डिब्बे में बंद होने वाला मन नहीं है। इसका कार्य क्या है? गतिमान होना, चलना, निरंतर इसका चलना है। हमने क्या करना है? उस मन को सदगुरु की कृपा से उस मन को एक दिशा देनी है। और दिशा कहाँ देनी है? कि हमने सदगुरु की प्रेरणा से परमात्मा को प्राप्त करना है। इसीलिए हमको ये पंच भौतिक शरीर मिला हुआ है। अब देखो, हम जब हमारे क्या हो, ये शरीर है, पंच भौतिक तत्वों में से जो उसमें आत्मा है, आत्मा जब निकल जाती है तो आत्मा के बाद आप क्या करते हैं? उस शरीर का, उस शरीर के 3 ही कर्म होते हैं। यदि आप अग्नि को समर्पित करोगे तो राख बन जाएगी। यदि आप पानी में उसको बहा दोगे, समुद्री जीव उसका अपना भक्षण कर लेंगे। यदि आप उसको मिट्टी में दाब दोगे तो उसको कृमि उसको समाप्त कर लेंगे। तो अंत में क्या होता है? ये जो पंच भौतिक जो हमारा शरीर है, इसने विघटन होना है और पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। इसलिए सदगुरु जी हमेशा यही आपको दिखाते हैं, बोलते हैं और आपको सद प्रेरणा देते हैं कि आपका ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी जो पंछी बैठा हुआ है, जो बोल रहा है सबके सामने, तो उसका आप परमात्मा के साथ मिलन करेंगे। अब परमात्मा के साथ आप मिलन कैसे करेंगे? परमात्मा ना आपने देखा, ना मैंने देखा, न किसी ने नहीं देखा उस परमात्मा को कि उसका स्वरूप कैसा है। तो उस परमात्मा का स्वरूप दिखाने के लिए हमें सदगुरु की कृपा होती है। अब एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे दूं कि एक भवन बना है, एक मकान बना है, एक आलीशान मकान बना हुआ है, लेकिन उस भवन के कई मंजिलें हैं। उस मंजिलों को पार करने के लिए यदि उस भवन में सीढ़ियां नहीं होगी तो आप ऊपर कैसे चढ़ोगे? चढ़ पाओगे उस भवन में? कभी भी नहीं। आप उस भवन में ऊपर तक नहीं चढ़ सकते। उस भवन में चढ़ने के लिए आपको क्या है? सीढ़ियां चाहिए। पहले मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, फिर 5वीं मंजिल, तब आप उस 5वीं मंजिल तक पहुंचेंगे। तो ऐसा ही सतगुरु, और वहाँ बैठा सचखंड में कौन बैठा है? वहीं पर परमेश्वर बैठे हुए हैं सचखंड में। ले जाने वाले कौन है? ले जाने वाले सतगुरु महाराज है। सतगुरु महाराज क्या है? वो सीढ़ी रूप में आपके साथ चल रहे हैं। आपको एक एक सीढ़ी करके, एक एक सीढ़ी करके, एक एक तले पर ऊपर ऊपर आपको चढ़ाते जा रहे हैं। तो सतगुरु हर सीढ़ी पर, हर कदम पर आपके साथ है। अब वो क्या, सदगुरु क्या करते हैं? आपको ऊपर चढ़ाते हैं। तो भक्तजनों, आपका सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने मन को सरल करना है। सरल, बहुत सरल, सीधा।
छल कपट से रहित अपने मन को जब बना लोगे तो आपका मन परमात्मा के सदगुरु की प्रेरणा में, सदगुरु की कृपा से परमेश्वर में चला जाएगा। अब हम अपने मन को, जो मन है, इस मन को, ये हट्टी मन है, इस मन को हमने गुरु की ओर लगाना है, अपने सरल करना है। कभी भी ये नहीं करना अपने मन को कि जैसे जलेबी होती है ना, जलेबी जिसका एक छोर न दूसरा छोर, कोई छोर उसको पकड़ में नहीं आता है। तो आपने अपने मन को बिल्कुल सरल करना, सीधा अपने मन को रखना है, जलेबी जैसा नहीं बनाना है। मैं एक छोटा सा आपको बताऊं कि जो सदगुरु ने जो कृपा कर रखी होगी, जिसका मन सरल होगा उसी को परमात्मा मिलेंगे। एक परिवार में, मैं छोटा से मैं आपको एक कहानी बता दूं, छोटी। एक परिवार में पति पत्नी और उनके 3 पुत्र थे। तो 3 पुत्रों में से जो सबसे बीच वाला पुत्र था वो हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था, लेकिन वो कमाता माता कुछ नहीं था। वो केवल क्या करता था, खाने का काम, मजे से कहता था, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। अब धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उसके पिताजी ने सोचा कि भाई इनकी शादी कर दी जाए। उन्होंने बड़े लड़के की शादी की, अच्छा कमाने लग गया। अब दूसरा वो बीच वाला लड़का था, उसके शादी कैसे करे, वो कमाता ही नहीं, कुछ नहीं करता। अब बहुत जब उन्होंने सोचा विचारा, उन्होंने कहा इस पुत्र को छोड़ देते हैं, सबसे छोटे वाले की शादी कर दी। अब दोनों, छोटा बड़ा दोनों पुत्र खूब कमाने लगे, खूब धन दौलत कमाने लगे। अब बहुएं दो आ गई। अब बहुओं ने कहा कि भाई इसके ठल्ले को कौन देगा खाना, ये तो काम में काज का कुछ करता है नहीं, तो इसको क्या करो, घर के बाहर निकाल। उन्होंने उसको घर के बाहर निकाल दिया, जा भाई तूने खाना कमाना तो है नहीं, तो निकल यहाँ से बाहर, निकाल दिया गया। वो बहुत दूर जाकर एक नदी के किनारे बैठ गया। नदी के किनारे बैठ करके शाम तक बैठा रहा। शाम को उसके मन में आया, क्या मेरे घर वालों को जरूर मेरी याद आ रही होगी, कह रहे हैं उसने सारे दिन भर तो खाया कुछ है नहीं, तो उसको शायद वो मेरे को बुलाना जरा थोड़ा सा वो कर रहे होंगे कि भाई कैसे जाएं उसके पास में, तो मैं ही चला जाता हूँ घर में। तो वो घर में गया तो घर वालों ने पहले से देखा कि भाई ये तो फिर वापस आ गए इधर को, ना डंडा पकड़ा ना भाग यहाँ से, फिर दोबारा भगा दिया। वो अब उसके मन में क्या हुआ कि अब घर के प्रति भी मोह टूट के अब घर वाले भी दाना नहीं देंगे। जाते 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 बहुत दूर निकल गया जंगल में, वहाँ पे एक आश्रम था, मंदिर था, वहाँ पर वो चला गया। वहाँ पर पुजारी ने सब देखा, उन्होंने पुजारी भी अट्ठा कट्टा सब, कोई इधर कर रहा काम, कोई उधर कर रहा, सब हट्टे कट्टे हैं, सब खाते पीते हैं सारे, तो मेरे को भी जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दाना पानी मेरे को भी मिल जाएगा। अब वो भी वहाँ चला गया। एक शिष्य से पूछा कि भाई यहाँ पर क्या, कौन है, क्या है यहाँ? उन्होंने पूछा भाई ये मंदिर मठ है, ये मठाधीश हैं, आप क्या करना, क्या काम है? उन्होंने कहा कि भाई मैं भी यहाँ रह सकता हूँ। उन्होंने कहा भाई आप पुजारी जी से पूछ लो, वो आपको रखेंगे तो ठीक है। वो गया, पुजारी जी से कहा कि महाराज मैं भी यहाँ रह सकता हूँ, क्योंकि उसके मन में कोई ऐसा तो सरल था उसका मन, ये था कि किसी के प्रति उसका द्वेष नहीं था, कुछ नहीं था, ना क्रोध किसी के प्रति, कुछ नहीं कि मेरे घर वालों ने निकाल दिया, ये भी नहीं, पर सिर्फ एक ही थी उसके मन में कि मेरे को खाना कहाँ मिलेगा। और एक नहीं, 4 आदमियों का खाना खा जाए अकेला। अब इतना खाना तो बड़ा असंभव है। पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, इतने सारे यहाँ पर हैं तो ये भी हमारे साथ आ जाएगा तो कोई बात ही, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने उसको रख लिया। उन्होंने कहा भाई तुम भी रह लो, पाओ तुम भी इधर प्रसाद पाओ, तुम भी यहाँ रहो। तो वो भी वहाँ रह गया। अब एक दिन आ गए एकादशी। अब हिंदू धर्म में एकादशी का तो बहुत महत्वपूर्ण वो होता है, एकादशी का व्रत करते हैं हिंदू लोग। क्या करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। उस दिन व्रत था। अब भगत जी उठे, सुबह देखा तो वह ना चूल्हा जल रहा है ना कुछ नहीं चल रहा। उसके मन में तो बहुत व्याकुल हो गई, वो बहुत दुखी हो गया, भाई आज तो कोई कर ही नहीं रहा, बना ही नहीं रहा, अब मैं कहाँ से खाऊं। उसको तो अपनी चिंता खाने के लगी हुई है। वो गुरु जी के पास गया, गुरु जी को कहा गुरु जी भाई आज तो चूल्हा वूल्हा तो कुछ जल नहीं रहा, आज क्या बात होगी? उन्होंने कहा आज तो एकादशी है और आज तो आपको
भोजन नहीं आ तो व्रत रखना पड़ेगा। ओहो, उसने कहा महाराज ये तो बड़ी कष्ट की बात है मेरे लिए, मैं तो मर जाऊंगा भूखे। उन्होंने कहा था गुरुजी के पास, गुरुजी ने कहा चल चल भाई कोई बात नहीं है, तो ऐसा कर कि कोरा राशन ले जा और गायों को चराते हुए ले जाना, वहीं प्रसाद बना करके और वहीं पर प्रसाद और भगवान को भोग लगा करके तुम भी प्रसाद पाना। अब वो चला गया, जा करके उसने देखा तो गाय चल रही है, सब चल रहे हैं। उन्होंने भगवान का प्रसाद बनाया, टिकट बनाए। वहाँ तो जंगल में क्या बनना था, टिकट बनाए, मोटी मोटी रोटी की टिकट, उसमें थोड़ा सा आलू रखा, आलू का चोखा रखा, भगवान को भोग लगा, भगवान आओ भोग लगाओ, भगवान आओ भोग लगाओ। तो कृष्ण भगवान जी आ गए। कृष्ण भगवान जी आए तो उन्होंने क्या किया कि अपने साथ राधा भी ले आए, बने हैं 3 टिकट और वो खाने वाला 6 टिकट। अब उसने सोचा कि देख रहा, भोजन की तरफ देख रहा कि भाई ये भोजन 3 ही है, ये तो 2 है। अब उन्होंने किया कि एक राधा जी को दिया, एक अपना लिया और उन्होंने प्रसाद पाया। भगवान जी तो गए। उसके बाद उसने कहा अच्छा भोग लगाया, मैं तो 6 टिकट के अकेला, ये तो एक ही टिकट मेरे को छोड़ के गए। अब हुआ उस दिन तो चला, आधा पेट खाया। दूसरे एकादशी आई, दूसरे एकादशी को क्या हुआ कि गुरुजी से कहा, गुरुजी नहीं 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 नहीं, इससे कुछ नहीं होता, वो एक नहीं 2 आते हैं और मेरा जो हिस्सा है वो भी खा जाते हैं, अब थोड़ा सा मेरे को बचा के रख देते हैं। गुरुजी ने कहा यार क्या पता है इसको भूखा रह जाता होगा, चलो इसको मैं कहा इसका दुगना दे दो इसको, आज आटा चलो जो दे दुगना कर दिया। आया, उसने फिर भोग लगाया, भगवान जी आओ भोग लगा। अब उस दिन क्या हुआ कि कृष्ण भगवान के भाई बलराम जी वो भी आ गए, राधिका भी आ गए, है ना। अब वो कितने हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, राधिका हो गई, बलराम जी हो गए, उनके साथ ये उद्धव जी भी आ गए। अब हो गए 4 आदमी। भोजन था 2 ही आदमी का। उन्होंने जैसे भोग लगा कर उन्होंने खाया, थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा उसमें बचा के रख दिया और बाकी सब प्रसाद भगवान ने ग्रहण कर लिया। अब उसको तो एक ही आया, रोया हो, फिर उसने गुरुजी आपका तो जो इतना दिया था वो तो भाई किसमें चला गया, उनके भोग में चला गया। उसने कहा भाई ये तो बात इसमें ठीक नहीं है, लेकिन आगे अब जो एकादशी आएगी, एकादशी को मैं खुद देखने जाऊंगा। उन्होंने ढेर सारा उसको चावल आटा दाल सब कुछ दिया और उसने कहा जावे जंगल में जाकर के भोग लगा लेना। उसने कहा कि महाराज आपकी बार तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, आपकी बार तुम क्या करते हो, भगवान आप तो सब खा जाते हो, पहले तो कुछ रखते ही नहीं हो आप, तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। वो कोरा राशन सामने रखा, उन्होंने कहा अपने आप आओ, अपने आप बनाओ, अपने आप पाओ, मैं केवल आप भोग लगाऊंगा। आज उल्टा करेंगे, आप बनाओ मैं पाऊंगा। अब भगवान जी ने देखा कि भाई ये तो भगत तो नहीं मान रहा, तो भाई ऐसा ही है, तो उन्होंने कहा भाई बलराम भाई में पानी ला, ये ला। अब जहाँ भगवान होते हैं वो अन्नपूर्णा भी आती है, सब आते हैं, सब वहाँ पर उपस्थित हो गए। उन्होंने भोग लगाया, सब कुछ लगाया। पुजारी जी दूर जंगल में झाड़ी के अंदर से देख रहे हैं, ये सब लीलाएं देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं कि वहाँ आलू कट रहा है, किसी के हाथ ही नहीं दिख रहे हैं। चूल्हा जला रहा है तो कोई चूल्हा दिख नहीं रहा, वहाँ कोई हाथ जला रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, सब काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पुजारी जी नहीं देख रहे। केवल कौन देख रहा है, वो भगत देख रहा है, वो भगत ही देख रहा है, बाकी कुछ नहीं देख रहे। अब सब बना, भोग लगा, उसमें कृष्ण भगवान उनकी जितनी गोपियाँ थी सब आ गए, सबने भोग लगाया। भोग लगा करके भोग पा करके उन्होंने कहा भाई तुम भी आओ भोग लगा। उन्होंने कहा महाराज जी मैं ऐसे भोग नहीं लगाऊंगा। तो क्यों, भोग तो बनाया तुमने, अब भोग भी तुमने लगा दिया, अब मेरे को कह रहे हो भोग लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक प्राणी और देख रहा है। वो प्राणी कौन है, मेरे गुरुजी हैं, और गुरुजी दूर बैठे देख रहे हैं। गुरुजी बैठे दूर झाड़ी में से देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि महाराज आप तो मेरे को दिखाई दे रहे हो, सब कुछ दिख रहा है,
लेकिन मेरे गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने, भगवान ने कृपा की, सदगुरु की पे कृपा हुई और उनको दिखाई देने लगा। भगवान ने सब उनके साथ आस पास बैठे हुए हैं, भोग लगा रहे। तो वहाँ से आए, फिर उनको बुलाए, तब देखा तो जैसे ही वो पुजारी वहाँ पर आया, सब अपने अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान क्या है, सूक्ष्म तत्व है। भगवान क्या है, सूक्ष्म तत्व है। वो साकार रूप में कभी कभी आते हैं, तो वो अपने गोलोक में चले गए। पुजारी जी ने उसके बालक के पांव पकड़े कि महाराज आज से तुम पुजारी बन जाओ, मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, आज से मैं गाय चलाऊंगा। तो इस कहानी का शिक्षा क्या है, इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे यही शिक्षा मिलती है कि अपने मन को सरल बनाओ। मन को क्या करना है, सरल करना, सरल बनाना है ना। और इस जब हमारा ये मन सरल हो जाएगा, हम इसके अंदर किसी प्रकार का मैल नहीं रहेगा, किसी के प्रति घृणा द्वेष की भावना नहीं रहेगी, तो ये मन सरल हो जाएगा और परमात्मा के चिंतन में हमारा खूब मन लगेगा और सिमरन से ही हमारा उद्धार भी होगा। तो सदगुरु की कृपा से, गुरु महाराज की आज्ञा से ये थोड़ा सा मैंने आपको जो बताया, तो आप जरूर किसी भी काल में, कहते हैं को अपि ना लग्नम, को अपि, कोई भी ऐसा लग्न नहीं है, कोई भी ऐसा समय नहीं है कि जिस समय में आप भगवान का चिंतन न करें। इसलिए भगवान सदगुरु की कृपा से आप लगातार सतत चिंतन मनन करते रहे। बाकी उस गुरु की कृपा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, सब भक्तों की जय।
Thank you.